हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम बच्चों को भी पढ़ाई कराई जाती है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को बढ़िया वाली पढ़ाई कराई जाती है, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर अपने लिए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ई फॉर्मेट में यानी पीडीएफ फॉर्म में फॉर क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, इस अमेजिंग सेशन पर। आज के सेशन में बेटा अपन कंटिन्यू करेंगे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर, जो है हमारा 4th चैप्टर ऑफ क्लास 12, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 आज हमें करना है। थोड़े से लेंदी है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन सेज इफ ए इज इक्वल टू इतना फाइंड ए इनवर्स। तो देखो यार, ए इनवर्स निकालना है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इनवर्स वाले। आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ए का इनवर्स निकालना है तो बेटा आपको याद होना चाहिए 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको याद होना चाहिए पूरा एक सटीक फॉर्मूला। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि सर हमें ए इनवर्स निकालना है अगर, तो हमें पहले ये निकालना है, पहले ये निकालना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमें ये निकालना है, किसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है? आसान है। ये क्या है? 3/3 का मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? 3/3 का मैट्रिक्स है। 3/3 के मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें एक रो चूज करनी पड़ती है, रो चूज करनी पड़ती है। हमने ये वाली रो या कोई कॉलम, कोई एक रो या एक कोई कॉलम चूज करना पड़ता है। ये रो हमने चूज कर ली। जैसे ही रो चूज करी, इनके नंबर्स लिख देंगे बेटा अपन। क्या लिख देंगे सर? इनके नंबर्स, जैसे 1, 2 और 0। क्या है? 1, 2 और 0। और अगर हम कोई रो या कॉलम चूज कर रहे हैं जिसमें 0 है, तो उस 0 पे फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 0 को भगा दो। 0 को भगा दिए, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे? फिर 1, 2 और 0 ये जो लिखे थे अपन ने, इनके पीछे प्लस माइनस के सिंबल कैसे लगेंगे बेटा? पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होगा उसके पीछे प्लस, तो यहां प्लस लगा देंगे और यहां माइनस, और अगर 0 लिखा होता तो उस पर प्लस लगा देते, पर उसका कोई लिखने का मतलब नहीं बनता। अब हम अटैक करेंगे 1 पे। सर 1 पे अटैक करने का मतलब है 1 को बनाने वाली रो और 1 को बनाने वाली कॉलम को काट दो। ये जो बचेगा इसको डिटर्मिनेंट बना के 1 के आगे लिख देना है, ठीक है। -1, -2, -1, -1, ठीक है। तो ये लिखना है सर अपन को, -1, ठीक है, -2, ठीक है, -1, ठीक है, और 1। तो ये लिख दिया अपन ने किसके आगे? 1 के आगे। बात क्लियर है? हाँ सर। अब 2 पे अटैक करेंगे। 2 पे अटैक कैसे करेंगे बेटा? 2 पे अगर अटैक करेंगे तो 2 को बनाने वाली रो और 2 को बनाने वाली कॉलम को काट दो। -2, 0, 1 ये लिख दो बेटा, ठीक है। -2, 0, 1। तो यहां लिखेंगे बेटा अपन -2, 0 और 1, -2, 0 और 1। और सर इसको डिटर्मिनेंट में पैक कर दो। क्लियर है? हाँ सर। बस इसको सॉल्व कर दो बेटा, हमारा ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। चलिए सर सॉल्व करते हैं। तो लेट अस मूव ऑन। तो सर 1 तो रहेगा, अब इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 2, है ना, प्लस का 2, और बीच में एक माइनस लगाना जरूरी है। और ब्रैकेट लगा के बेटा 1 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है। -2, ठीक है सर, ब्रैकेट लगाया, -2 इंटू 1, है ना, -2 इंटू 1, तो ये माइनस का 2 रहेगा सर। -2 इंटू 0, ये 0 रहेगा, बीच में माइनस लगाना जरूरी है। लो भैया हो गया, जो प्रोसेस है वही फॉलो कर रहे हैं। -1, -2, -3 इंटू 1, -3, है ना, -2 इंटू -2, प्लस का 4, बेटा ये 1 आया। जो डिटर्मिनेंट आया इस वाले मैट्रिक्स का वो आया बेटा 1। क्या आया डिटर्मिनेंट सर? 1। एक बार जल्दी से देख लो, दिस इंटू दिस इज -1, ये +2 को माइनस बनाया, तो माइनस का 3 इंटू 1, -1, परफेक्ट, -3 है, ठीक है। देन वी हैव माइनस का 2, ठीक है, और -2 इंटू 1, -2, तो प्लस का 2 +2 मतलब प्लस का 4 हो गया। बिल्कुल सही है बेटा, डिटर्मिनेंट आ गया हमारा। डिटर्मिनेंट क्या आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ये क्यों बोला मैंने, मैं बताता हूं। देखो, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो ए का इनवर्स निकालना मुमकिन नहीं होता।
पर ये तो ए इनवर्स बोल रहे, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 ही आ गया। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया जो कि आया 1। तो सर हम यहां लिख लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट आया 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ये लिख लेंगे। अब हमें किस पे काम शुरू करना है सर? ए का डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, नाउ वी हैव टू वर्क अपॉन दिस। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में थोड़ा समय लगता है। कैसे सर? सुन लो बेटा इसको निकालने की पूरी प्रक्रिया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो और उस कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाओ और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, मिल जाएगा बेटा अपन को एडजॉइंट ऑफ ए। हमें इन सारे एलिमेंट्स के 1 2 0 इन सबके कोफैक्टर्स निकालना है, और कोफैक्टर्स डायरेक्टली हम नहीं निकालते, हम माइनर्स की मदद से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली बेटा माइनर्स। क्या हेडिंग डाली बेटा? माइनर्स। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन है सर। तो माइनर्स बेटा M11 आप सीख गए हो, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको आ गए होंगे। M13, M21 ठीक है, M22 ठीक है, M23 ठीक है, M31 बताऊंगा अभी ये क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। ठीक है, डन। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, सब पे इक्वल टू लगा दो। ठीक है, देखना बेटा, देखो ये A11 है। क्या है? A11, इसका माइनर होता M11। ये A12 है, इसका माइनर होगा M12। ये A13 है, इसका माइनर होगा M13। ये A21 है, इसका माइनर होगा M21, है ना? ये समझ में आ गई बात? यस सर। तो चलो अपन निकालते हैं बेटा M11 यानी माइनर ऑफ दिस। तो इसका माइनर निकालने के लिए इसको कट कर दो, इसकी रो और कॉलम को कट कर दो, इसको सॉल्व कर दो। दिस इंटू दिस माइनस का 1, दिस इंटू दिस प्लस का 2, बीच में माइनस लगा दो तो कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया सर। जल्दी से देख लेते हैं, माइनस का 3 लिख देते हैं। ठीक है सर, डन है ये सर। अब इसका माइनर निकालते हैं, तो इसके लिए इसका रो और इसका कॉलम काट दो। -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 0 0, बीच में माइनस लगा दो, कितना आया? माइनस का 2 आया सर। कितना आया? माइनस का 2 बेटा, माइनस का 2 लिख दो। M13 इसका माइनर निकालना है, तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस 0, माइनस लगाओ तो 2 आ गया सर। ठीक है, 2 आ गया, तो यहां लिख देते हैं बेटा 2। M21 ये है 21, A21 का M21, A21 का ये A21 है बेटा, ये है A21, इसका माइनर होगा M21। ठीक है, डन सर। तो इसका माइनर निकालने के लिए दोस्त इसको कट करो, इसका रो कट करो, कॉलम कट करो, ये बचा 2 1 2, 0 इंटू दिस 0, तो 2 आएगा, है ना? 2 आएगा बेटा, तो यहां लिख दिया अपन ने 2। M22 बेटा इसका माइनर निकालते हैं, A22 का माइनर, तो इसका रो और इसका कॉलम कट करो। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, तो यहां अपन ने लिख दिया सर 1। M23 बेटा, M23 ये है 23। ठीक है, तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 1 इंटू 1 माइनस का 1, ये -1 आएगा। 2 इंटू 0 0, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस का 1 आया। कितना आया? माइनस का 1, तो यहां माइनस का 1 लिख दिया। M31 बेटा ये है इसका M31, इसको कट करो, इसको कट करो। 2 इंटू 2 माइनस का 4, 0 इंटू 1 0, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस का 4 ही आएगा, तो अपन ने माइनस का 4 लिख देना है। नेक्स्ट M32 बेटा ये है 32, इसको कट करो, इसको कट करो, दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस 0, तो माइनस का 2 आएगा, बीच में रखेंगे माइनस, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, यहां रखते हैं बेटा माइनस का 2। M33 तो बेटा ये है A33 का माइनर M33, तो ये कट करेंगे, ये कट करेंगे, सो दिस इंटू दिस माइनस का 1, दिस इंटू दिस माइनस का 4, बीच में माइनस लगाएंगे, +4 -1 3, तो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा, तो यहां लिख देते हैं अपन 3। ये हो गया भाई। तो माइनर्स हमने निकाल लिए। इन माइनर्स की मदद से हम कोफैक्टर्स निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स, ये सेट, ये जो है ना मैट्रिक्स ए है, तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। A11, A12, A13। ठीक है, फिर A21, A22, A23, A31, A32 और A33।
आपको पता है कोफैक्टर्स बेटा माइनर से ही निकाले जाते हैं। पहले एक बार मैं माइनर्स को क्रॉस चेक कर लूं, तो इसका माइनर होगा -1 + 2, तो माइनस का 3, ठीक है। -2 तो -2, ठीक है। इसको करेक्ट किया तो माइनस का तो 2 आएगा, प्लस का 2, ठीक है, सही है। तो ये 2 आया, प्लस का 2, ये भी सही है। ये आएगा 1 सही है। ये आएगा ये गया, सो दिस इज -1 सही है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, तो दिस इंटू दिस -4, तो माइनस का 4 सही है, ठीक है। माइनस का 2, इसके लिए -2 आ रहा है, -2 हाँ सही है, और 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 100% फाइन। ये गया तो दिस इंटू दिस -1, ये माइनस का 4 + 4 3 सही है, परफेक्ट, सही है, सारे सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे बेटा। माइनस का 3, ठीक है सर, माइनस का 2, ठीक है सर, 2 2 1, ठीक है, 2 2 1, ठीक है, 2 2 1, -1 -4, -1 -4, ठीक है, -2 3, -2 3, ये मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब कोफैक्टर्स में अपन को सिंबल्स और पता लगाने पड़ते हैं, तो चलो सिंबल्स और पता लगा लेते हैं। सिंबल्स कैसे पता लगाते हैं आपको पता है बेटा, इवन आया तो प्लस, ऑड आया तो माइनस, ठीक है, डन सर। तो बेटा देखो 1 + 1 क्या हुआ, 2, 2 एक इवन होता है, इवन में प्लस लगा दो, और प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, प्लस माइनस -3 रहेगा। ये ऑड है, 1 + 2 3, 3 एक ऑड है, ऑड में माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2, प्लस का 2 लिख दिया। 1 + 3 4, 4 एक इवन है, इवन में बेटा प्लस लगाना पड़ता है, ऑलरेडी ये प्लस का 2 है, तो ठीक है। 2 + 1 बेटा 3, 3 एक ऑड होता है, ऑड माइनस लगाओ, ठीक है। 2 + 2 4, 4 एक इवन होता है, प्लस लगाओ, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। 3 + 2 5, 5 ऑड होता है, माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 एक इवन नंबर होता है, इवन के लिए हमें प्लस लगाना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस, सर ये तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस लगाएंगे तो बेटा ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये कोफैक्टर्स आ गए। हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं, एडजॉइंट के लिए इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इन कोफैक्टर से हम बनाएंगे एक क्या मैट्रिक्स, -3 2 और 2, ठीक है सर। नेक्स्ट -2 1 1, -2 1 और 1, नेक्स्ट -4 2 3, -4 2 और 3, ये हमने कोफैक्टर से क्या बना लिया बेटा, मैट्रिक्स। और अब हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करो, -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3, सर ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए, ठीक है, क्लियर है, दिस इज एडजॉइंट है। इसका ट्रांसपोज कर दिया, रोज को कॉलम्स में लिख दिया, रोज को कॉलम्स में लिख दिया, रोज को कॉलम्स में लिख दिया, ये हो गया हमारा एडजॉइंट है। ए इनवर्स निकालना है दोस्त, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा बेटा, ध्यान से सुनिए, 1/1 एडजॉइंट ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो तो 1 आया, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो तो 1 आया, और एडजॉइंट ऑफ ए सर ये आया अपना -3 -2 -4, ठीक है, डन सर। 2 1 2, ठीक है, 2 1 3, 2 1 3। और बेटा एक बात सुनो, 1/1 1 होता, 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम ही आएगा, है ना। तो वी विल हैव दिस एज अवर आंसर। ए इनवर्स हमने निकाल लिया, दिस इज ए इनवर्स। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनके लीनियर इक्वेशन के सिंबल्स हमें यूज करने हैं, सॉल्व करने हैं प्रॉपर। समझ में आ रही है बात? यस सर, कैसे? यूजिंग ए इनवर्स, ए इनवर्स यूज करो, समझ रहे हो, ए इनवर्स यूज करो, जो ए इनवर्स ये आया अपना, इसको यूज करना है। देखते हैं ये यूज हो पाता कि नहीं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर, इसको इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर देते हैं। ये क्या आया बेटा, ये अपना आया अभी सिर्फ ए इनवर्स, ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो देखो, अब अपन को 3 इक्वेशंस दी गई हैं, इन तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स। तीनों इक्वेशन को पहले लिखते हैं बेटा, 1x, इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे अपन 1x - 2y, है ना, और z नहीं है इसमें, तो प्लस का 0z लिख लेंगे अपन, इज इक्वल टू 10, है ना, z नहीं है तो 0z लिख दिया। 2x, दूसरी लिखते हैं बेटा 2x -y, -1y, y नहीं, -1y, -z, -1z इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट -2y, ठीक है, -2y बेटा, x है ही नहीं है इसमें, x नहीं है तो इसमें 0x लिख देंगे अपन, 0x -2y प्लस z नहीं, प्लस 1z
इज इक्वल टू 7। और बेटा ये हमने तीनों इक्वेशंस लिख दी आपस में। अब सुनना, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स। तो यार ए इनवर्स को थोड़ा सा अपन हटा के यहां लिख देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्पेस खाएगा। देखो ए इनवर्स को अपन बाद में देखेंगे, पहले यहां देखो, भूल जाओ अपन के पास ये है कि नहीं है, भूल जाओ इसको, ठीक है। हम जब भी तीन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ए एक्स बी। क्या है सर? ए एक्स बी। ए क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट्स, एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का -2, जेड का 0, तो 1 -2 और 0, ठीक है सर। नेक्स्ट, एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का -1, जेड का -1, 2 -1 -1, क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट बेटा ये 2 है कि -2 है? दिस इज -2 बेटा, दिस इज -2, ठीक है। ये अपना माइनस का 2x है, ठीक है, ये माइनस का 2x है। तो यहां भी अपन माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस का 2, तो यहां भी आएगा अपना माइनस का 2। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, 1 -2 और एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। चलो देखो बेटा, यहां पर अपन कुछ चीजें देखते हैं, समझते जाना बेटा ध्यान से। जी सर, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ओके 1, ठीक है, तो यहां पर प्लस का 2y, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का दिस और माइनस का 2z, इसको माइनस का 2z करेंगे, माइनस का 2z, ठीक है। देन वी हैव माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का, ये प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, दिस विल बी माइनस का 1। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने कुछ चेंजेस किए, उसका रीजन था, मैं बताऊंगा आपको क्या रीजन था, ठीक है। तो यहां अगर मैंने चेंजेस किए तो यहां पर भी चेंजेस करूंगा मैं जी, और यहां पर भी चेंजेस करूंगा। देखो दोबारा से लिखते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। x, ठीक है, 1x प्लस 2y प्लस 2y, ठीक है सर। इसमें z है नहीं है तो प्लस का 0z इज इक्वल टू 10 सर। कोई दिक्कत? नो सर। -2x, ध्यान से सुनना, -2x, ठीक है, -2x, ठीक है, माइनस का 1y, माइनस का 1y, माइनस का 2z, माइनस का 2z इज इक्वल टू बेटा कितना है? 8, ठीक है सर। नेक्स्ट, माइनस का 1y, 0 नहीं है बेटा, x नहीं है, 0x लिखेंगे, x नहीं है तो 0x, माइनस का 1y, माइनस का 1y, ठीक है, प्लस का z यानी प्लस का 1z इज इक्वल टू बेटा 7। अब यहां से खींचते हैं अपन a मतलब आपको पता ही है, a का मतलब है कोएफिशिएंट्स, तो 1 प्लस का 2 और 0, 1 + 2 और 0, 1 + 2 और 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, इसको दूर हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, -2 -1 -2 है ना, -2 -1 -2, ये कोएफिशिएंट्स है। 0 -1 1, 0 -1 और 1, तो ये आ गया बेटा हमारे पास a। और अब देखो ये a बिल्कुल जो दिया था हमें a उससे मैच कर गया, बिल्कुल जो दिया था उससे मैच कर गया। x होता बेटा हमारा एक मैट्रिक्स जिसके अंदर वेरिएबल्स आए, सिर्फ x, y और z। वेरिएबल्स मतलब इन इक्वेशंस में वेरिएबल्स कौन है? x, y, z, तो हमने वेरिएबल्स डाल दिए। b होता है बेटा हमारा एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ कोएफिशिएंट्स आते हैं जो RHS में हो, 10, 8 और 7, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन 10, 8 और 7, ठीक है, 10, 8 और 7, ये b हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, ax इज इक्वल टू b हमें पता है सर, ये होता है ax इज इक्वल टू b। x क्या होता है? x होता है बेटा a इनवर्स b, याद कर लेना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, a इनवर्स b। a इनवर्स, क्या ये a इससे मैच कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम मैच कर रहा है। और इसका इनवर्स, a का इनवर्स, a का इनवर्स, ये अपन इसका इनवर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बेटा a इनवर्स की जगह अपन ये रख देंगे, a इनवर्स की जगह अपन ये रख देंगे, -3 -2 और -4, ठीक है। नेक्स्ट 2 1 2, नेक्स्ट 2 1 3, 2 1 3, ब्रैकेट क्लोज, ये अपना मैट्रिक्स हो गया a इनवर्स। और बेटा b क्या है? b अपना ये है 10 8 7, 10 8 7, इसको बंद करा।
और सर ये x है, x का मतलब है बेटा अपने वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड वाला मैट्रिक्स, ये अपन ने एक्स वाई जेड वाला मैट्रिक्स लिख लिया, डन। यस सर, चलो इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा, है ना। ए इनवर्स की मदद, ये जो ए इनवर्स निकाला था अपन ने उसी की मदद ली ना, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ए इनवर्स, तो इसको यूज कर लिया यहां पर। चलो सर अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, 10 इंटू दिस माइनस का 30, 2 इंटू दिस माइनस का 16, 4 7 जा 28 माइनस का 28। क्लियर है? हाँ सर, 3 10 जा 30 माइनस का 30, ठीक है, माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16 और 4 8 जा 32, ठीक है। तो 8 6 जा 48, 58 68 78 माइनस का 78, ठीक है, डन सर। 5 6 और 8, रुक तो जाओ, 8 और 6 तीनों प्लस हो जाएंगे, 8 और 6 14 की 4 1 कैरी, 2 3 4 5 6 7 माइनस 74, ठीक है। ये आ गया माइनस का 74, कितना आ गया माइनस का 74, लेट मी राइट माइनस का 74, ठीक है सर, माइनस का 74 लिख दिया। फिर बेटा इसकी बारी, ये वाली रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 10 जा 20, 8 1 जा 8 और 7 2 जा 14, ऐड कर दो बेटा इसको ऐड कर दो, 2 10 जा 20, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 7 14, ये ऐड कर देंगे 22 आएगा, 42 बेटा 42 आएगा, कितना आएगा 42, तो ऐड करके हमने 42 लिख लिया, नीचे लिख लो बेटा 42। नेक्स्ट इसकी बारी है, ये इसके साथ हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10 20, ठीक है, 1 इंटू 8 8, 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा बेटा 41, 41 और 8 49, तो दिस विल बी 49, कितना हो गया 49, तो यहां 49 लिख दिया बेटा, यही आंसर्स आ गए अपने x y z। कंपेयर कर दो, x आ गया माइनस 74, y आ गया 42 और z आ गया बेटा 49। सो दीज आर दी आंसर्स, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलो तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, इसको इरेज कर दिया सर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस सॉरी डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो, एक्स क्यूब आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है बेटा। वी जस्ट हैव टू टेक अ रो और अ कॉलम, ठीक है, इनकी नंबर्स लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है। वैसे मैं बता दूंगा कैसे किया जाता है इसको, एक और तरीका है, उसको बोलते हैं रिक्रिएटिंग वाला, ठीक है, रिक्रिएटिंग वाला एक तरीका है, बताऊंगा आपको, ठीक है। x लिख दिया और फिर x लिख दिया, ये एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं अपन, प्लस माइनस प्लस, जी हाँ प्लस, ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट टू डू, ध्यान से सुनो। अब जो बात है वो ये है कि हमें इस पे अटैक करना है, मतलब इसका रो और इसका कॉलम कट करना है, ये सॉल्व करना है। 4x इंटू दिस 12x स्क्वायर माइनस 8 इंटू दिस 16x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डन। यस सर, इसको हटाओ इसको हटाओ। नेक्स्ट अटैक होगा x इस पे, तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा लेंदी आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी आएगा। दिस इंटू दिस 3x इंटू 5x, 3x इंटू 5x प्लस 4y, ठीक है, डन सर। माइनस दिस इंटू दिस माइनस 2x इंटू दिस 2x इंटू 10x प्लस 8y, 10x प्लस 8y, ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस x की बारी है, अब इसकी बारी है, ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं सही लिखा है कि नहीं। 3x इंटू दिस, ठीक है सर, 2x इंटू 10x प्लस 8y, बीच में माइनस लग गया, परफेक्ट, ठीक है। अब इसकी बारी है बेटा, कौन सर, इसकी बारी, इसको हटाओ इसको हटाओ, अब इसकी बारी है, ये वाले x की बारी है, ये कट जाएगा, ये कट हो जाएगा, दिस इंटू दिस, देखते हैं उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, उसके आगे भी लंबा चौड़ा सा ही कुछ लिखना पड़ेगा अपन को, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो 5x प्लस 4y इंटू 8x, ठीक है सर, 8x इंटू 5x प्लस 4y माइनस, बीच में माइनस जरूर आएगा, 4x इंटू 10x, 4x इंटू
10x प्लस 8y आई गेस, हाँ 10x प्लस 8y। लो भाई डन, चलो इसको क्लोज कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे अपन और इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। डन सर, देखो x का मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर में तो कितना होगा 12x क्यूब, 12x क्यूब। x का मल्टीप्लाई 16 में तो माइनस का, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो 12 और ये माइनस 16 तो कितना होगा माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो माइनस का 4x स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस का 4x क्यूब, माइनस 4x स्क्वायर प्लस इंटू वाई, तो प्लस का माइनस का 4x स्क्वायर वाई। ये आया बेटा, इसको हटाओ, ये आया, ठीक है। ये आया इनका मल्टीप्लाई करके, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, x लिखेंगे, x लिखेंगे। अच्छा x का मल्टीप्लाई, अच्छा रुक जाओ, अंदर सॉल्व होगा अभी, पहले इसको अपन रफली सॉल्व कर लेते हैं बाहर, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 3 5 जा 15x स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू दिस, 3 4 जा 12xy, ठीक है। माइनस 2x इंटू दिस, माइनस का 2 10 जा 20x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 8 2 जा 16xy, ठीक है। डन। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 5x स्क्वायर आया, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस का 4xy आया, ठीक है। डन। माइनस का x, देखना इनके बाहर कौन बैठा हुआ है बेटा, माइनस का x बैठा हुआ है मल्टीप्लाई होने, है ना। 3 5 जा 15x स्क्वायर, 3 4 जा 12xy, माइनस 20x स्क्वायर माइनस 16xy, ठीक है। सॉल्व करा, माइनस का 4xy और माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। अब बाहर इसके माइनस x बैठा, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही माइनस x इंटू दिस, तो प्लस का 5x क्यूब, प्लस का 5x क्यूब हो जाएगा, माइनस x इंटू दिस, तो प्लस का 4x स्क्वायर y हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये आ गया समझ में। इतना पूरा यहां से लेकर यहां तक सॉल्व कर दिया अपन ने। डन। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इसको और कर लेते हैं। ये x बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। 8x अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40x स्क्वायर, ठीक है। 8 4 जा 32xy, ठीक है। डन। माइनस 4x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, माइनस 4x इंटू 10 माइनस 40x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू दिस, माइनस का 4 8 जा 32xy, ठीक है। डन। ठीक है, अंदर सॉल्व करते हैं। 40x स्क्वायर तो वैसे ही कट हो गया, है ना, ये तो वैसे ही ढाई हो गया, बता खत्म हो गया। डन सर। प्लस का 32x माइनस का 32x, ये भी खत्म हो गया। 0 बचा, x इंटू 0 0, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 0 हो गया सर। डन। लो भैया सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया भाई। कैसे सॉल्व हो गया सर बताता हूं। 4x स्क्वायर वाई कट हो गया, 4x क्यूब माइनस का है, 5x क्यूब प्लस का है, 5x क्यूब में से 4x क्यूब गया, x क्यूब बचा। यही हमारा आंसर है बेटा, यही हमसे पूछा गया था कि x क्यूब के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। सो दिस इज डन। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इरेज्ड। चलिए सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। ये मैक्सिमम वैल्यू वाली बात जो है ना, देखो पहले तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे करेंगे सर? आपको एक रो या कॉलम चूज करनी पड़ेगी। अपन ने ये रो चूज कर ली, 1 1 और 1, ठीक है। और प्लस माइनस प्लस, पहले पे प्लस, फिर दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अटैक करेंगे किस पे? 1 पे। तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो, ये जो बचा इसको सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1, ठीक है, ऊपर 1, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। और इसका अपन को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये अपन ने उठाया और 1 के आगे रख दिया भाई, कि ये डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट होना है। डन। चलो तो अब क्या करा जाए? अब अटैक हो गया 1 पे, अब बेटा इस पे अटैक होगा, दूसरे वाले 1 पे, इस पे अटैक होगा। इसका रो और इसका कॉलम काटना पड़ेगा। 1 1 1 1 प्लस कॉस, 1 1 1 1 प्लस कॉस। ठीक है, डिटर्मिनेंट। सर इसको उठा के हमें कहां रखना है बेटा? यहां रखना है, यहां रखना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है।
इसको हटाओ जल्दी से, आगे चलते हैं। अब +1 के बारे में बात होगी, मतलब इस पे अटैक होगा बेटा, इस पे, राइट, यस सर। तो ये काटो, ये काटो, ये जो बचेगा ये लिखा जाएगा 1 1 1 प्लस साइन और 1 और बंद। ये हमें सॉल्व करना है, दिस वी हैव टू सॉल्व, इसको सॉल्व करना है बेटा अपन को, ठीक है। डन सर, चलो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डन सर, चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिस इंटू दिस, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस 1 इंटू 1 यानी 1। तो ये हो गया बेटा पूरा का पूरा पहला वाला पार्ट, और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, चाहो तो 1 लिख दो, तुम्हारी मर्जी, 1 से मल्टीप्लाई होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -1, ठीक है, -1, ये तो माइनस का है तो ये तो लिखना पड़ेगा, 1 इंटू कॉस थीटा, 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, ठीक है सर, +1 प्लस 1, ठीक है, ठीक है, 1 इंटू 1 यानी 1, माइनस 1 इंटू साइन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन। चलो शुरू करते हैं, लेट अस कैलकुलेट। शुरू अब हो रहा है बेटा बेसिकली, ठीक है। देखो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, साइन का मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। लो भाई, ये हमने इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया, आगे -1 है, -1 है, ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। अब माइनस का 1 लगाया, ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1, तो यही रहेगा, माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, प्लस का 1 लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, -1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। काटा पीटी स्टार्ट्स, देखो प्लस का 1 माइनस का 1 गॉन, +1 -1 गॉन, +1 -1 गॉन। अब बचा क्या है वो लिख लेते हैं। हाँ भाई, क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, -1 इंटू कॉस, माइनस का कॉस थीटा, +1 इंटू साइन, माइनस का साइन तो माइनस का साइन थीटा, ठीक है सर। काटा पीटी हो रही है बेटा, देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, प्लस माइनस, प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट गया, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास जो आंसर आया वो आया साइन थीटा कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ये पूरे इस वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ गई। लेकिन 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 अगर आप इसको थोड़ा सा तरीके से देखो, थोड़ा सा नजरों से देखो, अच्छी खास नजरों से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कुछ अच्छे सा बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये ऐसा बन जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही बात है। अब हमारे इस पूरे डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आई, क्या आई बेटा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसका जो सॉल्व हो गया यह है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, देखो अपन को बेटा थोड़ा सा क्लास 11th पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा क्लास 11th के बारे में। हमने पढ़ रखा है बेटा कि साइन, ध्यान से सुनना, साइन थीटा जो होता है इसकी वैल्यू, इसकी रेंज, रेंज याद है ना, रेंज क्या होती है, हाँ सर, साइन थीटा जो है ना वो 0, वो देखो वो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता। साइन थीटा बेटा -1 के बराबर भी हो सकता, -1 से बड़ा भी हो सकता। साइन थीटा बस -1 और 1 के बीच में, या -1 और 1, -1 से 1 तक ही होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, ना -1 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर है, डन है सर, बिल्कुल। अब बात ऐसी है बेटा कि थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, ये देख रहा थीटा, हाँ सर, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। कुछ भी मतलब सर 500, हाँ आ सकता है सर, 600 आ सकता है, 900 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता है, हाँ सर। तो सर क्या यहां पर हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास साइन 2 थीटा आया था तो हमने 2 थीटा लिख लिया। 2 थीटा, 5 थीटा, 100 थीटा, कुछ भी हो, साइन के बाद कुछ भी एंगल हो, पर वैल्यूज की 1 से ज्यादा नहीं होगी, -1 से छोटी नहीं होगी, रहेगा यही, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं कि दोनों, तीनों तरफ, 1 2 3 तीनों तरफ अपॉन 2 चाहिए मुझे, मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं सर,
डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 सर, मैं दोनों तीनों तरफ क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो कैसे डिवाइड बाय 2 करेंगे, सिंपल है, -1/2, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि डिवाइड अपन 2 से कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं। sin 2 थीटा अपॉन 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2। तो बेटा यहां पर हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई ना, ये हम लाए हैं इसके लिए, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू जो है सबसे बड़ी, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या होगी बेटा, 1/2, नॉट मोर देन दिस। तो मैक्स वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्स वैल्यू होगी इसकी 1/2, है ना। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो -1/2। अगर मिनिमम की बात करें छोटी से छोटी, तो इसकी वैल्यू -1/2 से छोटी नहीं होगी, बस यही होगी। तो मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। इन्होंने मैक्सिमम पूछी तो आंसर क्या है बेटा, 1/2। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से देख लो, दिस इज ओवर एंड आउट। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, 15, दो और अपने पास, ठीक है। चलो इसको इरेज करता हूं मैं, सो दैट वी में मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। इसको इरेज कर दीजिए सर, ये हो गया बेटा इरेज, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इनवर्स वाला आ गया यार, चलो करते हैं, कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट फॉर द मैट्रिक्स दिस a³ - 6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स भी निकालना है। फिर सुनो मेरी बात सुनो, क्या हमें ये प्रूव करना है, a³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला काम तो यही करना है बेटा, क्या हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ a² फर्स्ट, फिर हम a³ की निकालेंगे। a² बेटा होगा a इंटू ए, क्या होगा a², a इंटू ए, सही बात है सर। तो a इंटू ए की वैल्यू अपन निकालना शुरू कर दें, ठीक है। a क्या है सर, ये है a, 1 1 1 1 2 -3, ठीक है, 2 -1 3। तो ये हो गया बेटा a, दिस इज a। a इंटू ए करना है तो ये a हो गया, ठीक है सर। एक और बार a लिखो सर, ठीक है, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। तो सर ये भी a इंटू ए हो गया। a इंटू ए करेंगे तो a² की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें यहां पर नीडेड है। यहां पर a³ की नीड है तो a³ भी निकालेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू रखेंगे उस पूरी इक्वेशन में। तो चलो सर इसका कैसे निकलेगा, 3/3 इंटू 3/3 का मैट्रिक्स है। ये क्या है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स खुद 3/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर भी 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। याद रखना बेटा, क्या आएगा, आंसर भी 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है। चलो तो दिस इंटू दिस करते हैं, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 + 1 + 2, तो ये आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4, ठीक है सर। तो यहां लिख दिया बेटा हमने 4। अब ये रो इस कॉलम के साथ, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 और इंटू -1, तो -1 + 1 2 आएगा बेटा, ठीक है, 2 आएगा। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये नई बात नहीं है, आपको पता है। तो ये 2 आ गया। इसका मल्टीप्लाई बेटा अब इससे करेंगे, 1 1 जा 1 3 इंटू दिस -3 और ये +3, तो 3 3 कट गया, 1 आया। क्या आया, 1। तो यहां अपन ने 1 लिख दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया सर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे रो की, इस रो की बात करते हैं। ये रो इससे मल्टीप्लाई होना शुरू करेगी, 1 1 जा 1, ठीक है, 2 1 जा 2 3 2 जा 6 -6, तो -3 आएगा। क्या आएगा, -3, यहां लिख लेते हैं -3। दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड इन दिस, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, -3 इंटू -1 +3, ठीक है, ऐड कर दो बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 8, है ना। डन सर, तो ये 8 आ जाएगा, यहां अपन लिख लेते हैं 8। अब दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय दिस, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 -6, 3 इंटू 3 -9। ये कितना आया बेटा, -6 आया, -9 आया, -15, -14, -14 आया बेटा। वी हैव -14, तो -14। डन, यस सर। चलो अब भाई इसका काम खत्म हो गया, अब काम शुरू होगा बेटा इसका, नीचे वाली रो का, इस कॉलम के साथ। 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 2 6, 6 और 2 8, और 8 में से बन गया 7, तो बेटा ये 7 आया, तो यहां से 7 लिख देंगे। दिस इंटू दिस, ठीक है, 2 1 जा 2 -2 और -3, तो ये कट जाएगा, -3 आया, ठीक है, -3 लिख देते हैं, ठीक है, -3, अरे भैया -3।
लास्ट इसके साथ और होगा 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -3 +3, 3 3 जा 9, सब ऐड कर दो 9 10 11 12 13 14, तो 14 हो गया। कितना हो गया? 14। तो ये 14 करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सो दिस इज इट, हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, एक बार मैं और कंफर्म कर लूं तो 1 1 और 2 तो 4 हो गया। ठीक है, 1 2 और -1 2 हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया। ठीक है, सही है। 1 2 और -6 तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, 1 2 और प्लस का 3, अरे कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसमें? 1 2 और प्लस का 3, रुकना जरा, दिस इंटू दिस 1 4 और प्लस का 3, 3 और 1 4 और 4 8, सही है 8, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ 1 1 3 2 जा 6 -6 और -9 तो -15 और +1 -14, सही है, -14 आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके साथ 2 1 जा 2 1 और 6 2 -1 +6 7 8 7, ठीक है, सही है, सही है, परफेक्ट। ठीक है, फिर इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 और -3 तो -3 हुआ। ठीक है, डन है। 2 1 जा 2 +3 और प्लस का 9 9 10 11 12 13 14, परफेक्ट, बिल्कुल सही आया बेटा, ए स्क्वायर आ गया। अब हमारा काम है ए क्यूब निकालना। नाउ आवर वर्क इज टू कैलकुलेट ए क्यूब, और ए क्यूब तो आराम से निकल जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, है ना, ए इंटू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू ए, जो भी आपको करना हो, ए इंटू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू ए, डन। ये सर, चलो ए इंटू ए स्क्वायर करते हैं। तो बेटा ए तो अपना यही है, ठीक है सर, ए तो यही है, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 ब्रैकेट क्लोज, ये ए हो गया। अब ए स्क्वायर ये है बेटा, इसको लिख देते हैं। ठीक है, 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और 14, क्या हो गया बेटा? ये a इंटू ए स्क्वायर। चलो सर इसको भी कर देते हैं, जल्दी से इसको भी ठिकाने लगाएं। ठीक है, चलिए सर, इसको अपन ने पैक कर दिया। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 -3 + 7 4 -3 + 7 7 8 9 10 11 11 में से 7 11 में से 3 गया। अच्छा, दिस विल बी 8, ठीक है, सही है, 8 आ गया बेटा। ठीक है, तो इसको 8 लिख लेते हैं, डन। ठीक है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। नाउ 2 8 और -3, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 बेटा। ठीक है, तो वी विल राइट 7 ओवर हियर। नेक्स्ट दिस एंड दिस, ठीक है, 1 1 जा 1 माइनस का 14 और प्लस का 14, तो 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, 1 आ गया, तो यहां पर 1 लिख दिया, डन। फिर दिस इंटू दिस, 4 1 जा 4, ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस का 6 7 3 जा 21 माइनस का 21, ठीक है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अब माइनस का 27 में से 4 गया, माइनस का 23, तो माइनस का 23 लिखेंगे सर अपन। ठीक है, माइनस का 23। नेक्स्ट दिस इंटू दिस, तो 2 1 जा 2 8 2 जा 16 3 3 जा 9 9 10 11 17 27 27 सर, कितना? 27, यहां लिखते हैं बेटा 27। नेक्स्ट दिस इंटू दिस, 1 1 जा 1 14 2 जा 28 माइनस का 28 14 3 जा 42 माइनस का 42 14 5 जा 70, ठीक है, 70 और 69 माइनस का 69 माइनस का 69, ठीक है, माइनस का 69, डन सर। चलो दिस इंटू दिस, 2 4 जा 8 3 1 जा 3 प्लस का 3 7 3 जा प्लस का 21, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच? 11 31 32 बेटा, 32 लिखते हैं, यहां 32 लिख देते हैं, डन। नेक्स्ट दिस इंटू दिस, तो 2 2 जा 4 8 1 जा 8 माइनस 8 3 3 जा 9 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 9, दिस विल बी माइनस का 13, माइनस का 13 लिखते हैं, ठीक है, -13। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इंटू दिस, तो 2 1 जा 2 प्लस का 14 14 3 जा 42, तो 14 3 जा 42 14 4 जा 56 58 आया बेटा, तो वी विल राइट 58। ये आ गया बेटा ए क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए क्यूब।
चलो भाई, तो अपन ने ए स्क्वायर और ए क्यूब निकाल लिया है। अब अपन निकालेंगे बेटा क्या सर, अब हमें इस इक्वेशन में ये वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इनको थोड़ा साइड में कर देते हैं, भैया किनारे हो जाओ, हमें हमारा काम करने दो। तो ये ए क्यूब है बेटा, ए क्यूब के नीचे हमने ए क्यूब लिखा, जो हमारा ये आया था ये ए क्यूब है। ठीक है, 871, ठीक है सर, 871, देन वी हैव -23, ठीक है सर, 27, ठीक है, 27, ठीक है, फिर है माइनस का 69, ठीक है, डन। एक सेकेंड, हाँ अभी ठीक है, फिर 32, ठीक है, फिर माइनस का 13, ठीक है, फिर 58, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपना ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब, -6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ये है बेटा, है ना, ए स्क्वायर ये है 421, ठीक है, लिखते हैं सर अपन बढ़िया तरीके से, 421, फिर है अपने पास -38, -38, -14, 7, -3, 14, ठीक है, ठीक है, 6a स्क्वायर हो गया प्लस 5 इंटू ए, 5 इंटू ए क्या है सर, ए तो ये छोटू मोटू सा ये दिया है, 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 2 -3, 1 2 -3, फिर है अपने पास 2 -1 3, 2 -1 और 3, ये क्या हो गया सर, ये हो गया 5 इंटू ए। अब 11i बचा, ध्यान से सुनना, इसको इरेज करना पड़ेगा बेटा। अब इसको इरेज पहले एक बार चेक कर लूं मैं, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, ठीक है, 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58, सही है। चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको कर दिया इरेज, और इसको थोड़ा सा अपन पीछे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 11i, 11i, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां सब 3/3 3/3 3/3, तो अपन i जो है ना ये भी 3/3 लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3/3 का अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, वो जीरो नहीं है, वो ओ है, ओ का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, डन सर। चलो शुरू करते हैं, ये एलएचएस है अपना, दिस इज लालू हैंड साइड, ठीक है, चलो, तो 6 का बेटा -6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नहीं -6, ये तो अपना सेम रहेगा, 8 7 1, ठीक है, -23, कितनी बार लिखना पड़ता है यार ये, 27 माइनस का 69 बेटा 32 -13 और 58, ये तो नॉर्मली रहेगा, इससे तो कुछ बात ही नहीं करो, ये तो ए क्यूब है, ठीक है, -6 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो यहां प्लस आ जाएगा बेटा, बीच में प्लस आ जाएगा, क्योंकि -6 जा रहा है, 6 नहीं जा रहा, -6, -6 इंटू 4 माइनस का 24, -6 इंटू 2 माइनस का 12, -6 इंटू 1 माइनस का 6, -6 इंटू -3 माइनस का 18, -6 इंटू 8 6 8 48 माइनस का 48, ये प्लस का 18 आएगा सर, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि वो तो -6 इंटू -3 प्लस का 6 3 18, ये प्लस का 18 है, -6 इंटू 14, -6 और -14 प्लस का आएगा, 14 6 84, ठीक है, 6 7 42 माइनस का 42 आएगा सर, माइनस का 42, 6 3 18 प्लस का 18 आएगा सर, 14 6 84 माइनस का 84, ये हमने -6 का मल्टीप्लाई अंदर सबसे कर दिया। अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो, अगर ये -5 होता तो -5 का करते, प्लस, और ये बेटा 5 का अंदर मल्टीप्लाई, 5 1 5 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 वो भी माइनस का 5, 5 1 5 5 3 15 5 3 15, और ये बंद कर दो, ठीक है, 5 5 5 5 10 15 10 फाइन -5 15, ठीक है, 11 का अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, ठीक है, प्लस 11 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 11 0 0 0 11 0, है ना, 0 0 11, तो ये बेटा हमने सारा खेल कर दिया। अब हमें सिर्फ ऐड करना है, नाउ वी जस्ट हैव टू ऐड देम, 3/3 का मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स 3/3 3/3, बस ऐड करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है सर। कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट 8 प्लस कर देंगे -24 प्लस कर देंगे 5 प्लस कर देंगे 11, बस हमें ऐड करना है एंड नथिंग एल्स, ठीक है सर, ठीक है, तो हमने लिखा 8 प्लस -24 प्लस
5 प्लस 11, ये हो गया पहला एलिमेंट। अब दूसरा 7 प्लस -12 प्लस 5 प्लस 0, है ना, इनको ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो अपन लिखते हैं 7 -12, 7 प्लस -12 प्लस 5 प्लस 0। अब थर्ड एलिमेंट 1 -6 5 0, 1 प्लस -6 प्लस 5 प्लस 0। क्लियर है? तो ये हमने पहली रो कर दी, फर्स्ट मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ऐड कर दिए। अब सेकंड रो -23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0, -23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0, 27 48 10 11, 27 प्लस -48 प्लस 10 प्लस 11, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट -69 84 15, -69 प्लस 84 -15 प्लस 0, सब 0 हो जाएंगे, ये पूरे 0 हो जाएंगे सब। नेक्स्ट 32 42 10 और 0, 32 प्लस का है, 42 माइनस का है, प्लस 10 प्लस 0, ठीक है, डन है, यस सर। -13 18 5 और 0, ठीक है, -13 प्लस 18 प्लस -5 प्लस 0, लास्ट 58 -84 58 प्लस -84 प्लस 15 प्लस 11, ये पूरा हमने बंद कर दिया सर मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स के अंदर बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, 8 और 5 13 13 और 11 24 और -24 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएंगे बेटा। क्या आएगा हमारे पास? आएगा बेटा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जिसको हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स, जिसको हम O से डिनोट करते, यही हमें O चाहिए था। ये हो गया बेटा प्रूफ। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो A इनवर्स निकालना बाकी है, अभी तो A इनवर्स निकालना बाकी है, पहले वो निकालो, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब A इनवर्स निकालते हैं। A इनवर्स इसको इरेज करके निकालना पड़ेगा A इनवर्स, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग दिस। अब अपन करते हैं बेटा शुरू A इनवर्स की कहानी। A इनवर्स निकालने के लिए बेटा हमें 1 फॉर्मूला पता होना चाहिए, A का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये हमें करना पड़ेगा। अब हमें A का डिटर्मिनेंट पहले निकालना है, तो हम क्या करेंगे सर? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? एक रो चुन लो, 1 1 1, तो लिख दो बेटा 1 दूर 1 दूर 1, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इसके पीछे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो 1 के लिए हमें अटैक करना पड़ेगा, ये हटाओ, तो ये बचा बेसिकली, है ना, 2 -3 -1 और 3, तो कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, दिस इंटू दिस, -3 इंटू -1 प्लस 3, बीच में माइनस लगा दो, तो 3 आया। कितना आया? 3। तो बेटा यहां 3 लिख दो, यहां 3 लिख दो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो इसको हटाओ और इसको भी भगाओ, ठीक है, डन सर। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब सर इस पे अटैक करने के लिए हमें इसको और इसको काटना पड़ेगा, तो 1 2 3 1 2 -3 और 3, चलो 1 इंटू 3 3 3 इंटू 6 3 इंटू 2 -6, माइनस लगाओ, प्लस 6, 9 हो जाएगा बेटा, 9, जुकाम हो गया यार मुझे, 9 हो जाएगा, ठीक है, डन। तो इसको भी हटाओ, पास लाओ इसको, ठीक है, पास ले आए। इस पे अटैक करो, ये काटो सर, 1 2 2 -1, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4, माइनस लगाएंगे, माइनस का 5 आएगा, क्या आएगा? माइनस का 5, तो बेटा यहां लिख देंगे माइनस का 5। एक बार हमें करनी है कंफर्मेशन, 3 2 ज़ा 6, 3 3 1 ज़ा 3, 6 -3 3, ठीक है, सही है, 3 1 ज़ा 3 और -6 प्लस 6, 3 और 6 9, परफेक्ट, ठीक है। और इसको काटा तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, -1 और -4 -5, परफेक्ट है यार, सॉल्व कर दो। तो ये 3 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है सर। तो माइनस का 11 आया, क्या आया दोस्त? माइनस का 11। लो भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -11,
कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। -6 -5 -11, परफेक्ट। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया, जैसे माइनस का 11 क्या है, 0 थोड़ी ना है। -11 जो है इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं ए का इनवर्स अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए का इनवर्स निकालना है ना, तो ये कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है सर। तो ए ये तो निकाल लिया सर अपन ने, ये क्या आया 11, वो भी माइनस का, ठीक है, इतना तो कंफर्म है। तो यहां लिख लेते हैं सर अपन कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -11, ये हमने मेहनत से निकाल लिया। नेक्स्ट इसको इरेज कर दो भाई, इसको इरेज कर दिया। अब क्या करना है सर, अब हमें निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि अगर हम एडजॉइंट नहीं निकालेंगे तो ए इनवर्स नहीं आएगा। ए इनवर्स भी तो पूछा गया अपन से। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा सर? इजी है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें ए के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स के क्या निकालने हैं, हमें ए के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। उन कोफैक्टर्स से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, आंसर आ जाएगा एडजॉइंट ए का। तो हमें सबसे पहले इन सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स डायरेक्टली नहीं बनते हैं, पहले में माइनर्स निकालने पड़ते हैं। हम किसके लिए शुरू कर चुके हैं काम? एडजॉइंट के लिए, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम माइनर्स निकालेंगे बेटा, माइनर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फिर हम उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है सर, डन। तो ध्यान से सुनिएगा, ये माइनर्स हैं और ये कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, डन। अब ये क्या है, A11, A12, A13, यही तो है। याद हो गए कि भूल गए? याद है कि भूल गए? A11, स्मॉल a11, स्मॉल a12, स्मॉल a13, ठीक है सर, स्मॉल a21, स्मॉल a22, स्मॉल a23, स्मॉल a31, स्मॉल a32, स्मॉल a33, यही तो है ना? हाँ सर यही है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो हमें दिया गया है ना मैट्रिक्स, वो इसी शेप का है, इसी साइज का है, इसी रूप का है, ठीक है सर। अब हमें करना ये है कि A11 का माइनर निकालेंगे तब जाके हम कोफैक्टर निकाल पाएंगे। तो माइनर ऑफ A11 इज M11, A12 का माइनर M12, A13 का माइनर M13, M21, A21 का माइनर M21, M22, M23, M31, कैपिटल M31, कैपिटल M32, कैपिटल M33, ये होगा माइनर्स। इनकी मदद से मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा, काहे के? ए के, मैट्रिक्स ए के। तो कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33, ठीक है। तो ये हो गए अपने क्या, ये सारे के सारे हो गए कोफैक्टर्स, ये भी निकालेंगे अपन, ठीक है सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, माइनर पहले निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तब उनको छाप देंगे, कॉपी कर देंगे, कोफैक्टर्स में सिंबल पता कर लेंगे। तो इसका A11 का कोफैक्टर हम निकालने के लिए इसको और इसको कट करेंगे, दिस इनटू दिस 6, दिस इनटू दिस 3, बीच में माइनस लगाएंगे तो 3 आ गया बेटा, कितना आ गया 3। लो भैया माइनर ऑफ A11 आ गया 3, क्लियर है? हाँ सर। अब इसका माइनर निकालना है तो M12 आ जाएगा A12 का, तो ये कट करो, ये कट करो, 1 इंटू 3 3, ठीक है, 1 इंटू 3 क्या है 3, माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 6, अब बीच में माइनस लगा लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 9 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 9। तो ये अपन ने लिख दिया कि हमारा M12 9 आ गया। M13 इसके लिए माइनर निकालेंगे बेटा, इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, 1 इंटू -1 माइनस का 1, 2 इंटू 2 4, बीच में माइनस लगा देंगे तो माइनस का 5 हुआ, कितना हुआ? माइनस का 5 लिख देंगे, ठीक है, डन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब M21 इसकी बारी है, इसका माइनर निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम कट करो, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -1 -1, और माइनस का लगाना है सिंबल, तो 4 बन गया। कितना बन गया बेटा? 4। तो वी हैव 4। M22 ये है M22 का, तो इसको करो, क्रॉस करो और इसको क्रॉस करो, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, बीच में माइनस लगा दो, कितना आएगा बेटा? 1, तो यहां 1 लगा देंगे। क्लियर है? हाँ 100% क्लियर है। इसको हटाओ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट M23 बेटा, इसका माइनर निकालेंगे, तो इसको क्रॉस करो और इसको क्रॉस करो, 1 इंटू 1 माइनस का 1, 1 इंटू 2 तो बेटा 2, और माइनस लगाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 3, डन। इसको हटाओ, ये हटा दिया।
नेक्स्ट इसका माइनर निकालना है, तो इसका बेटा ये क्रॉस करो, इसका ये क्रॉस करो, दिस इंटू दिस -3, 1 इंटू 2 2, माइनस लगा तो माइनस का 5 हुआ, माइनस का 5 हुआ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, ये क्रॉस करो बेटा, दिस इंटू दिस -3, दिस इंटू दिस 1, बीच में माइनस लगा दो, कितना होगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 आ गया, इसको क्रॉस करो बेटा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाले का A33 का माइनर M33, इसको हटाओ और इसको हटाओ, दिस इंटू दिस 2, 1 इंटू 1 1, माइनस लगाओ तो 2 माइनस 1 1 आया सर, ये हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? हाँ सर, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं जल्दी से, 3 2 6 और 3 माइनस का 3, ठीक है, सही है। फिर ये गया 3 1 3 2 2 6 9, बिल्कुल सही है। ये गया माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 5, परफेक्ट है, ठीक है। फिर ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया 3 और माइनस का 1, माइनस लगाया तो प्लस का 4, सही है, परफेक्ट है, ठीक है। और ये करा तो दिस गॉन 3 और 2, 3 माइनस 2 1, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये करा बेटा, तो ये क्यों काट रहा हूं मैं, ये और ये कटेगा, ठीक है। तो -1 -2 माइनस का 3, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये कटा, ये कटा, -3 2 1 2, माइनस का 5, माइनस का 5, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, ये गया माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4, परफेक्ट है। ये गया दिस एंड दिस गॉन 2 और -1, तो 1, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, सही है। तो ये सारे हमारे माइनर्स सही हैं, इन सारे माइनर्स को हम कोफैक्टर्स में कॉपी कर लेंगे। 3, ठीक है, 9 -5 9 -5, 4 1 -3 4 1 -3, फिर -5 -4 -5 -4 और 1, तो ये सारे हो गए भैया। अब इनके सिंबल्स और पता लगा लो, सिंबल्स मतलब 1 + 1, कोफैक्टर्स में सिंबल्स और पता लगाने पड़ते हैं। 1 + 1 2, 2 एक इवन नंबर है, इवन के लिए प्लस लगा दो, वैसे प्लस लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, प्लस का 3 इज 3 ओनली, है ना। 1 + 2 बेटा 3, 3 इज ऑड, ऑड माइनस लेकर आता है तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा। 1 + 3 4, 4 एक इवन है, इवन कहता है प्लस लगाओ, प्लस माइनस, ये तो माइनस का 5 ही रहेगा, ठीक है। 2 + 1 3, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड कहता है माइनस लगाओ, तो लो भैया माइनस का 4 हो गया। 2 + 2 4, 4 का मतलब है इवन, इवन कहता है प्लस लगाओ, तो ये तो प्लस का 1 ऑलरेडी था, सही है। 2 + 3 5, 5 का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब है माइनस, तो हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस का 3, तो यहां हमने प्लस का 3 लिख दिया। 3 + 1 4, 4 एक इवन नंबर है और इवन का मतलब है बेटा प्लस, तो हमें यहां प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 5 ही रहेगा। 3 + 2 बेटा 5, 5 का मतलब है ऑड का मतलब है माइनस, तो हमें ये प्लस का 4 बन गया और ये 1 ही रहेगा, ठीक है, ये 1 ही रहेगा। इन कोफैक्टर्स की मदद से, मैं एडजेसेंट एडजॉइंट ए की बात कर रहा हूं बेटा, एडजॉइंट ए निकल रहा है, इनकी मदद से हम एक वो बनाएंगे, क्या सर, मैट्रिक्स 3 - 9 -5, 3 - 9 -5, ठीक है, -4 1 -4 1 और 3, ठीक है, -5 4 1 -5 4 और 1, इसको जस्ट अपन ने क्लोज कर दिया ब्रैकेट में। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो जिसका ट्रांसपोज क्या आएगा सर, 3 - 9 3 -9 और -5, लो भैया रो को मैंने कॉलम बना दिया, -4 1 -4 1 और 3, ठीक है, -5 4 1 -5 4 और 1, तो सर ये जो आया ना, ये कहलाएगा सर अपना क्या, एडजॉइंट ए, ये जो आया दिस इज एडजॉइंट ए, ठीक है, ये एडजॉइंट ए हो गया। हमारा आंसर आ रहा है, ए इनवर्स निकालना है, मैं ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है, ए इनवर्स निकालना है बस, ठीक है, ठीक है। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा सर, सिंपल है, 1 अपॉन दिस एंड दिस इज -11, तो यहां हमने -11 लिखा, क्लियर है, हाँ सर। अब एडजॉइंट ए अपन निकाल चुके हैं 3 -4 और माइनस का 5, ठीक है, -9 1 और 4, ठीक है, -5 3 एंड 1, दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया ए इनवर्स। जस्ट कॉपी दिस, ये ए इनवर्स हो गया। अब चलते हैं बेटा अपन आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यानी आज इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।
इसको इरेज करो भाई। चलो ये रहा 15th क्वेश्चन। ओ भाई ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, चलो देखते हैं। हाँ भाई क्या करना है, गिवन a and b find b into a and use this to solve the system or equation this। ठीक है करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 1 2 0 1 2 0 1 2 ठीक है, गॉट इट, ठीक है समझ गया। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 -1 0 1 -1 0 ठीक है, परफेक्ट है। देखो बताता हूं, सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले अपन को a b इंटू ए निकालना है। क्या निकालना है सर, b इंटू ए। ध्यान से सुनना, अगर दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई करने पर, दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है जो कि यहां आएगा ठीक है, तो एक चीज प्रूव हो जाएगी। क्या, ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है, मतलब a जो है वो b का इनवर्स है और बेटा जो b है वो a का इनवर्स है। ये प्रूव हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, और ये आएगा, देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, ये आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आएगा। चलो b इंटू ए करते हैं, ठीक है। चलो लेट अस फाइंड आउट b इंटू ए। तो सर b इंटू ए बोले तो b ये है 1 -1 0 1 -1 0 ठीक है, 2 3 4 2 3 4 0 1 2 0 1 2 बंद कर दो, ठीक है सर। ये b हो गया। अब a बेटा क्या है, a ये है 2 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 2 -4 2 -1 5 2 -1 5। चलो b इंटू ए निकालते हैं, ठीक है। लेट अस से देखो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो आंसर भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है सर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 1 2 और -1 इंटू -4 4 0 इंटू 2 0, तो ये हो जाएगा बेटा 6, प्लस का 6 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 6, तो यहां 6 आ गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ कराएंगे, 1 इंटू 2 -2 और 0, तो 0 आ जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा, 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इस रो का 1 से -2 और 0, ठीक है सही है। अब इस रो का इस कॉलम से कराएंगे, 1 इंटू -4 माइनस का 4 -1 इंटू -4 प्लस का 4 5 इंटू 0 0, तो यार ये भी 0 आ गया बेटा, ठीक है, ये भी 0 आ गया। कुछ गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ। इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2, ठीक है सर, -1 इंटू -4 प्लस का 4, ठीक है सर, और 0 इंटू 2 ये हो जाएगा 0। ओके डन। ये 2 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कुछ मैं देख रहा हूं, एक सेकेंड। इसका आप मल्टीप्लाई करें, जस्ट ट्राई टू मल्टीप्लाई देम, और फिर देखते हैं अपन इसका क्या हो सकता है आगे। देखो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, वो सही आ रहा है, 6 0 0 सही आ रहा है, तो अपन एक काम करेंगे 6 0 0, ठीक है। फिर इसको करेंगे इसके साथ, ये शुरू होगा इसके साथ, तो 2 2 ज़ा 4 3 4 ज़ा -12 4 2 ज़ा 8, तो 8 + 4 12 -12 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन ने 0 लिख लिया, ठीक है। ये इसके साथ करते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 4 1 ज़ा -4, तो ये कट गया, 6 आया, ठीक है, ये 6 आया, तो यहाँ 6 लिखते हैं। और ये इसके साथ किया जाए तो 4 2 ज़ा 8 -8 4 3 ज़ा 12 -12 4 5 ज़ा 20 प्लस का 20 -20 प्लस 20 0, ठीक है सर, ये भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आई गेस, अब मैं इसको आगे कर नहीं रहा हूं, 0 0 6, ठीक है, ये 0 0 6 आएगा। अब एक्सक्यूज मी, अब देखो b इंटू ए किया तो अपने पास आया क्या, ये ध्यान से देखना। 6 मैंने कॉमन ले लिया, 6 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, बाहर खींच लिया, 6 बाय 6 1, 0 बाय 6 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये अपन ने कर दिया सर। अब ये जो है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 6 इंटू आई आया, क्या आया, 6 इंटू आई,
समझे? हाँ सर, अब मैं तुम्हें बताता हूं है क्या प्रॉब्लम, क्या है इसमें। देखो प्रॉब्लम नहीं, मतलब खास बात क्या है। देखो अगर b इंटू ए डायरेक्ट आई आ जाए, सिर्फ आई मतलब ये आ जाए, बस ये 6 नहीं आता, सिर्फ ये आता, तो तब अपन ये कह सकते थे, तो अपन ये कह सकते थे। लेकिन अगर b इंटू ए k इंटू आई आ जाए, k इंटू आई का मतलब है समथिंग इंटू आई, समथिंग इंटू आई, तो क्या होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है सर? तब हम कह सकते हैं कि जो b इनवर्स है ना वो a के ही इक्वल होगा, वो a के ही इक्वल होगा, b इनवर्स जो है वो a के इक्वल होगा, b इनवर्स विल बी इक्वल टू a। सही है, बिल्कुल सही है। बस एक खासियत हो जाएगी, ये k से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि हमारा जो बी ए इज इक्वल टू 6 इंटू आई आया, यानी k इंटू आई। हम समझ गए सर कि जो b है वो a इनवर्स, सॉरी b कह रहा हूं, b इनवर्स जो है वो a के ही इक्वल है, b इनवर्स इज इक्वल टू a ओनली, बट नाउ इट इज अपॉन 6, अपॉन 6 मतलब अपॉन k, है ना, अपॉन k। यहां 6 लिख दिया मैंने, यहां k लिखना चाहिए, अपॉन k। तो ये याद रखो, b इनवर्स इज इक्वल टू a अपॉन 6 आ गया। यहां से क्या आ गया? b इनवर्स इज इक्वल टू a अपॉन k, a अपॉन 6। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो b इनवर्स को अपन a के टर्म्स में कर लिया, तो b इनवर्स क्या आया सर? यहां लिख लेते हैं, b इनवर्स आया बेटा a अपॉन 6 है, तो इसको 1 अपॉन 6 इंटू a लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन 6 इंटू a, a क्या है पूरा मैट्रिक्स? देखो ये है 2 2 माइनस 4, 2 2 माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 2 माइनस 4, माइनस 4 2 माइनस 4, नेक्स्ट 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 और 5। तो ये अपन ने लिख लिया, डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है। तो ये b इनवर्स आया। अब सर इसकी जरूरत क्या है बताता हूं अभी आपको, सुनते जाओ। ये इरेज करना है, आई नीड टू इरेज दिस, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको अपन ने कर दिया सर इरेज, मूविंग ऑन, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये इक्वेशन है क्या सर? ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन है y z, x नहीं है, तो मैंने पहली इक्वेशन लिखा 0x प्लस 1y प्लस 2z इज इक्वल टू 7, ठीक है। दूसरी x है y पर z नहीं, 1x माइनस 1y 0z प्लस 0z इज इक्वल टू 3। इसमें सब है 2x 3y 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दो और मुझे बताओ कोएफिशिएंट का, क्योंकि अपन को पता है कि तीन जब अपन को मिलती हैं, जब अपन को तीन इक्वेशंस मिलती हैं बेसिकली, तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं सर a x b, हम यही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a x b। पर इस बार अपन a x b नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि a और b ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इस बार a x b नहीं लिख पाएंगे, अपन को कुछ और लिखना पड़ेगा। तो अपन लिख देते हैं p q, है ना, p x q लिख देते हैं, p x q। अब ये p क्या होगा? याद करो, a क्या था? a था सर कोएफिशिएंट्स का सेट, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या है? 0 1 2। 0 है, 1 है, 2 है, यहां 1 है, देखो 1 है, माइनस 1 है, 0 है, 1 माइनस 1 0, ठीक है सर, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट 2 3 4, 2 3 4। अब मैच करो, इनसे किसी से मैच कर रहा है? एक्सक्यूज मी, सॉरी। अगर आप अच्छे से मैच करोगे तो इससे तो ये मैच नहीं कर रहा, पर इससे ये मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत। देखो 0 1 2 यहां नीचे, यहां 0 1 2 ऊपर है। अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स को जो यहां से बन रहा है इसके जैसा बनाना चाहते हैं, तो अपन को एक काम करना पड़ेगा। क्या? अपन को पहली वाली इक्वेशन को नीचे रखना पड़ेगा, और वो अपन कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग। अपन इसको उठा के नीचे रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही अपन ने इसको नीचे रखा, ये बेटा अब क्या बनेगा? अब इनसे जो अपन को मिलेगा ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, ये हटाओ, अब ये होगा, हमें ये मिलेंगे कोएफिशिएंट्स, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 2 3 4, 2 3 4, 1 माइनस 1 0, 2 3 4, 0 1 2, ये आ जाएगा 0 1 2। और ऐसा अपन कर सकते हैं, दिस इज अलाउड, ठीक है, ये हमें बिल्कुल परफेक्टली अलाउड है, ये गलत नहीं है, ठीक है सर। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है, डन। अब ये अपन ने छोटा कर दिया।
अब ये है क्या सर, ये तो P आ गया, P मतलब A, याद है AX इज इक्वल टू B करते थे, ठीक है सर, तो ये P आ गया, यानी एक मैट्रिक्स जिसमें कोएफिशिएंट्स लिखे हो। अब मैट्रिक्स नंबर 2 यानी X, अब ये क्या है सर, सेकंड मैट्रिक्स जो X है, इसमें इसमें वो लिखते थे अपन वेरिएबल्स, यहां X Y Z वेरिएबल्स हैं, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन X Y Z और मैट्रिक्स बंद कर देंगे इक्वल टू Q जो है उसको लिख लेते हैं। Q क्या है बेटा, Q है बेटा हमारे कांस्टेंट का मैट्रिक्स, ये देखो 3, ये देखो 17, ये देखो 7, 3 17 7, क्या 3 17 और 7, ये है सर हमारे कांस्टेंट का मैट्रिक्स Q। इसको बंद कर दिया, इतनी बात क्लियर है? 100% क्लियर है सर, डन। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, सुनते हैं ना जी सर। अब यार ये जो मैट्रिक्स अपन को मिला, ये तो इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा, तो इसका नाम तो B होना चाहिए, P क्यों लिखा, तो इसको अपन अब B कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, ये B, क्या कर देंगे B। अब ये B हो गया, क्लियर है? हाँ, अब अगर X निकालना है तो अपन को पता है B इंटू एक्स इज इक्वल टू Q, और B यहां से हटेगा तो वहां जाके B इनवर्स हो जाएगा, B इनवर्स Q। ये आपको पता है बेटा, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, ये हमें सॉल्व करना है। और B इनवर्स जो है वो ये है जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, याद है? ऐसे कनेक्ट करना था अपन को, ऐसे कनेक्ट करना था, याद करो बेटा, ऐसे कनेक्ट करना है अपन को, ठीक है, डन सर। तो अब अपन को यहां B इनवर्स की जगह, जो एक्चुअली अपन ने X इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू Q लिखा है, ये B इनवर्स की जगह ये पूरा अपन लिखेंगे, ये पूरा, ठीक है, डन सर। चलो 1/6 मैट्रिक्स 2 - 4 2, 2 - 4 2, ठीक है, फिर क्या है, फिर है 2 2 - 1, 2 2 - 1, ठीक है, फिर क्या है -4 - 4 5, -4 और 5, ये B इनवर्स है। अब Q क्या है, Q ये है सर 3 17 7, ठीक है, 3 17 7 पक्का, 3 17 7, डन सर। Q है अपना 3 17 7, 3 17 और 7 इज इक्वल टू X, X का मतलब सर यही है X, Y, Z, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये करना है मेन, बस इतना आना था अपन को, इतना आना चाहिए था। इसके बाद तो अब हो ही जाएगा सर, अब बचे ही क्या है ना, अब बचे ही क्या है सर, अब तो इजीली हो ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, इजीली खत्म करते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, हमें कुछ नहीं, हमें 1/6 को बाद में ट्रीट करना है, पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अब ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है बेटा 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो हमने लिख दिया 3 × 3। ये मैट्रिक्स क्या है, 3 रोज 1 कॉलम, 3 × 1। अब दो मैट्रिक्स आपस में तब मल्टीप्लाई हो पाती हैं जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी आखिरी नंबर, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी पहला नंबर, इनका मैच कर जाए, और ये मैच कर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आंसर जो आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई का, वो कौन से ऑर्डर का होगा, ये हमें बताएगा बेटा ये दोनों नंबर्स 3 और 1। तो जो हमारा आंसर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 3 × 1। तो हम समझ गए सर 3 × 1 का हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 3 × 1 तो ये भी है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा, मैट्रिक्स बिल्कुल इसके जैसा, ऐसा लेंदी होगा, ऐसा रो वाला मैट्रिक्स होगा, कॉलम वाला, सॉरी, ठीक है, मतलब 3 चीजें आएंगी सर उसमें, 1 2 3, 3 चीजें आएंगी उसमें। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई 1/6 लगा दो भाई बाहर, 1/6 लगा दिया, इक्वल X Y और Z, ठीक है, डन। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इजिली कर लेंगे सर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, दिस इंटू दिस, 2 3 = 6, 2 × 17 यानी प्लस का 34, 4 × 7 7 4 = 28, माइनस का 28, तो बेटा ये तो 40 हो गया, 40 में से 28 गया तो बचा 12, 12, तो 12 आया बेटा, कितना आया 12, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन 12, तो कलर चेंज करके यहां लिखेंगे 12। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं बेटा, अब इसका मल्टीप्लाई अपन इससे करेंगे, -4 × 3 माइनस का 12, 2 × दिस प्लस का 34, -4 × 7 माइनस का 28, -28 और दिस, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का
30 40 माइनस का 40 और माइनस का 40 34, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आ गया बेटा, ठीक है, माइनस का 40 और 34 माइनस का 6, परफेक्ट, माइनस का 6 आ गया, जल्दी से हटाओ इसको और माइनस का 6 लिखेंगे, यहां लिखेंगे बेटा अपन माइनस का 6। नेक्स्ट माइनस का 6, एक और आएगा बेटा नीचे बस, है ना, चलो इसको और देख लेते हैं। तो सर एक सेकंड जरा इसको हटा दूं मैं, चलो, तो बेटा अब ये आखिरी का ये जो है इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, 2 3 = 6, 17 इंटू -1 -17, 5 2 = 12 प्लस का 7 5 = 35 है यार, 7 5 = 35, ठीक है, 35 और 6 41 -17, तो ये जाएगा बेटा अपना 17 2 = 34, 34 और 7, 17 और 7 24 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 24, 7 और 4 1 कैरी 11, ठीक है, सही है, 24 आया। तो वी हैव 24 नाउ, यहां पर लिख देंगे बेटा अपन 24 प्लस का 24 आया, ठीक है। अब बेटा माइनस का 1/6 जो 1/6 है, माइनस का नहीं, 1/6 जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 1/6 इंटू 12, जुकाम तेज हो गया यार लगता है, 1/6 इंटू 12 2, 1/6 इंटू -6 माइनस का 1, 1/6 इंटू 24 4, ये आ गया बेटा, किसके इक्वल आया बेटा, x y z के इक्वल, ठीक है, डन बेटा, x हो गया 2, y हो गया -1, z हो गया 4, दैट्स इट, यही हमें सॉल्व करना था, x हो गया 2, y हो गया बेटा -1 और z हो गया बेटा अपना 4, यही हमें सॉल्व करना था, जल्दी से कॉपी कर लो, ये वाला वीडियो सेशन भी अपना हो गया है कंप्लीट, ठीक है, डन सर, चलो बढ़िया। सो दिस इज ऑल, इस सेशन में अपना यहीं तक का था भाई, इसके बाद अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन 16 से 20 एंड 21 से 25, अभी 10 क्वेश्चंस और हमें प्रैक्टिस करनी है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दिस साइड जीशान, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, देखो CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम तो हम पढ़ाते ही हैं इस चैनल पे, CBSE हिंदी मीडियम, बिहार हिंदी मीडियम, यूपी हिंदी मीडियम, MP हिंदी मीडियम और राजस्थान बोर्ड का हिंदी मीडियम, यानी ये 5-6 स्टेट बोर्ड्स जो हिंदी मीडियम के हैं, इनके वो स्टूडेंट्स जो 6 से लेकर क्लास 12 तक बढ़िया पढ़ाई करना चाहते हैं, पहुंच जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम बढ़िया तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और नोट्स की बात कर ले तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन में से कहीं भी जा सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लेना, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर लेना। हमारे पास 6 क्लास से 12 क्लास हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए डिटेल्ड नोट्स हैं, जिनसे आप पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।